राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में राजेश साहब, हम गाजियाबाद के हिंडन नदी पे हैं, जो छठ घाट है उसके बगल में ही है। बिल्कुल हमारे सामने देखेंगे पुलिया है रेलवे की, आईसी पुल के नीचे पिछली बार की तरह, पिछली क्या 6ठी-7वीं बार है ये, गौवंश बह के आती है यहाँ पे। बार बार डीएम से, नगर निगम से कहा जाता है, सिंचाई विभाग से कही जाती है इसकी जांच करने के लिए, लेकिन अनवरत ये जारी है। 5-6 गौवंश का बहना तो निरंतर आती रहती है। आज भी जैसा कि पीछे देखेंगे ये गौवंश बह के आई है। मैं अपने कमांड से बोलूंगा गौवंश को दिखाएं, ये देखिए क्या हालत है, कितनी बुरी हालत हो रही है। ये निराश्रित गौवंश है या इन गायों को किसी गौशाला वालों ने पाया है, किस तरीके का है ये तो जानकारी का अभाव है। लेकिन जानकारी लेते हैं, यहाँ पे लोग हैं हमारे गौरक्षा दल के भी और गौरक्षा विभाग के भी। बात करना चाहेंगे, प्रदीप भाई साहब कहाँ गए? जी भाई, क्या नाम है आपका? आशीष पाल नाम है जी। आशीष जी, कब ये जानकारी मिली थी और क्या ये मामला है? ये जानकारी भाई सुबह 10 बजे की मिली हुई है हमें। 10 बजे सुबह मिली थी। क्या जानकारी मिली थी? जानकारी ये मिली थी कि एक गौवंश है जो नदी के अंदर तैर रहा है, और एक नहीं, आके देखा तो यहाँ 3-4 गौवंश है। एक आगे चला गया, वो शोक समुद्र में जाके फंस गई। अच्छा, वहाँ फंसा हुआ है जी। वो काफी अंदर है, तो उसे निकालने का प्रयास किया, निकल नहीं पाई। हमने इसको प्रयास करके बच्चों की मदद से, हमारे संगठन के जो भी कार्यकर्ता है सबकी मदद से इसको बाहर निकाला। प्रदीप जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये 7वीं बार हो रही है ऐसा, और 5 बार तो मैंने कवर भी किया है। इस तरह की घटनाएं निरंतर जारी है। हर बार नगर आयुक्त भी कई बार आश्वासन दे चुके हैं, डीएम साहब को भी ज्ञापन दी जा चुकी है, कई बार प्रदर्शन भी किया गया, उग्र प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई जस का तस है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भी नगर निगम का वही कहना है, कल 1 बजे आ जाइए, 1 बजे आके नगर आयुक्त साहब के साथ बैठ लीजिए, उसके बाद सिंचाई विभाग के साथ बैठेंगे, बैठक करेंगे, जो हो सकता है बेस्ट पॉसिबल वो करेंगे। निर्णय निष्कर्ष कभी नहीं निकलता, हर बार यही होता है। अभी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे पूरा अपना तामझाम लेके आ गया है, लाठी डंडे लेके आ गया है। जितने यहाँ पे गो भक्त खड़े हैं, इनको लाठी डंडों से पीट के भगाने के लिए तैयार है, लेकिन इसका समाधान करने को कोई तैयार नहीं है। बस लीपा पोती की, गायों की रक्षा की बात होती है, संवर्धन की बात होती है, गौरक्षकों की सेवा की बात होती है। यहाँ तो गौरक्षकों की वजह से पुलिस आई है ना। पुलिस क्या है? पुलिस तो इसके लिए तो आई नहीं है। पुलिस इसके लिए थोड़ी ना आई है। हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, दूसरे क्षेत्रों को छोड़ छोड़ के हम अपने क्षेत्र से अलग दूसरे क्षेत्रों में हमें आना पड़ रहा है। अगर यही काम नगर निगम अपने तरीके से करती आए तो हमें इन समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़े। तो क्या इसका मतलब नगर निगम की लापरवाही है या प्रशासन की लापरवाही है? नगर निगम की लापरवाही है सरासर। प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है। प्रशासन एक बार फोन करते ही आ जाता है, पर प्रशासन थोड़ी ना इसे सफा करवाएगा। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे? भैया, सब इसमें नगर निगम अधिकारियों की जो है कमी है, और इसमें कुछ हमने प्रशासन को भी कई बार लेटर लिख करके दे चुके हैं, डीएम साहब को भी दे चुके हैं, डीसीपी साहब को मैंने लेटर दिया था। पिछली बार उन्होंने बोला था कि एक बार बैठक में नगर आयुक्त साहब को रखेंगे और उसमें बैठक में बात करेंगे। आज तक उन्होंने कोई बात नहीं रखी और ना कोई अधिकारियों से बात करी है। उस मामले को ढील कर दिया गया है बिल्कुल भी। जैसा कि देखेंगे, नगर आयुक्त तो बार बार हर बार यही कहते हैं, आइए बैठ के बात करते हैं, कल आइए, परसों आइए, मंगलवार को आइए, बुधवार को आइए, लेकिन बैठक का नतीजा क्या निकलता है? बस यही बात हो गई। क्या चाय पीने के लिए बुला रहे हो? अगर चाय पीने के लिए नहीं बुलाते हैं तो खामखा हमारी गैया जो है बह के इसमें कैसे आती है? गौ वंश का सत्यानाश करके रखा है। आखिर नगर निगम की लापरवाही कब तक जारी रहेगी? कब तक गौ माता का दुर्दशा होते रहेगा? भाई साहब, क्या हुआ था? भाई साहब, यदि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को समझे तो जो आए दिन लोग बाग परेशान होते हैं, उनको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये परसों भी हम लोग आए थे, हमने यहाँ से 4 गौवंश निकलवाए, अनेकों बार करा है ना। अब इसी गर्मी के मेरे 3 से 4 बार हम अब भी निकाल चुके हैं। समझ टीम भाई भी आए, अलग टीम भी आई और अनेकों टीम भी आई, परंतु अभी तक भी और पिछली साल भी अभी तक हमें कोई भी निवारण ऐसा नहीं निकला कि यहाँ पर अब गौवंश आने बंद हो गए। हमें आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर जगह जगह जाल लगाए जाएंगे, जिस कारण जो है यहाँ पर गौवंश का पता लगेगा कि कहाँ से छूट के आते हैं, कहाँ से अब आ रहे हैं, जिसके कि उसका निवारण निकाला जाए। परंतु आज तक भी कुछ ऐसा वो नहीं हुआ कि हमें निवारण मिला हो। सवाल उठता है कि योगी महाराज जी की सरकार में गायों की रक्षा की बात होती है, गौ सेवक भी है, वो गौ भक्त भी है, इसके बावजूद अगर इस तरह की बातें लगातार होती रहेगी तो आखिर गौ रक्षक गौ भक्त करे तो करे। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाली थी, उसपे भी फर्जी रिपोर्ट लगाई है कि पुलिस यहाँ पर फर्जी रिपोर्ट लगा रखी है। पुलिस ने नहीं लगाई, सिंचाई विभाग ने लगाई है कि हमारे तो मतलब का काम ही नहीं है। नगर निगम ने भी हाथ झाड़ दिया, सबने हाथ झाड़ रखा है उसमें। इवन किसी ने मेरे पास फोन करके, मेरे नंबर से कंप्लेंट लगी है, मेरे पास फोन करके ये नहीं पूछा कि भाई दिक्कत क्या है। सीएम को आपने लेटर हेड पे लिख के दिया है
आज दे दो, हम बेचते हैं। वो तो कई बार नहीं, सवाल ये उठता है कि बार बार लेटर पे लिख के तो दिया जा रहा है, बार बार बुलाया भी जा रहा है बैठने के लिए। ये 8वीं बार की घटना है, 4 बार तो कम से कम महीने सामने बात हुई है और उन्होंने बोला आ जाइए, बैठ के समाधान निकालते हैं, जाल लगाते हैं। लेकिन आखिर कब तक आश्वासन मिलेगा? चाय पीने के लिए बुलाएंगे आप, जैसा कि कार्रवाई कब होगी? नगर आयुक्त की बात कर रहे हैं, ऑन कैमरा ये बात हो चुकी है, पहले भी रिकॉर्ड हुई है, पहले भी बात हुई है, ये पहली बार की बात नहीं है, आ चुकी है, बार हमने न्यूज़ कवर किया है इसी जगह पे। और वो हिंडन का किनारा जैसा जब देख रहे हैं, ये रेलवे वाला है, सब यहाँ पे आए हुए हैं, बिल्कुल नाराज है, चाहे गोरक्षा विभाग के हो, गोरक्षा दल के हो, हिंदू गोरक्षा परिवार के हो। इससे पहले प्रदीप जी हमारे साथ में, सिटी फॉरेस्ट पार्क के पास से रोहित 10 भुजर गाय जी निकली हैं, थी। रोहित वहाँ पर भाई हैं, ACP साहब आए, DCP बादल भाई फोन हैं, पे बात बजरंग दल हुई। से। उन्होंने बोला कि तुम जनक सेवा कल समिति से मेरे भी साथ लोग बात बैठना, मैं आए नगर आयुक्त साहब हैं। को बैठाता हूँ। उन्होंने बताया कि आज से 4 दिन पहले भी 4-5 गवर्नर्स बैठे आई थी यहाँ पे, और इस वक्त भी जैसा कि आप देखेंगे आज भी 4 गवर्नर्स आए हैं। सुबह से उनको मिला था, सारे आश्वासन अभी दिए जाएंगे, इसके उपरांत कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद अब सुनो, एप्लीकेशन कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। एप्लीकेशन की डेट कार्यकर्ता आपको दिखाता बहुत हूं, परेशान है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आखिर 1.5 साल कब नगर निगम कार्रवाई करेगी, कब प्रशासन एक्टिव होगी, ये देखने की बात है। इसी जगह उल्टा यहाँ पे ये होता है कि प्रशासन आती है, प्रशासन तुरंत आ जाती है, सवाल ये और प्रशासन किसी न किसी के ऊपर मुकदमे कर देती है, किरण का मुकदमा की धमकी देती है, गौरक्षा की इस वजह से परेशान है। राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 मैं राजेश झा, इसके साथ क्या ये भी होती है, हमने सवाल करता है तो उसके ऊपर मुकदमा जो है, गौ सेवक या गौ प्रेमी जो भी है उनको मुकदमा उल्टा हो जाता है। आज भी कर रहे हैं, कल को कुछ नहीं होगा। मैं मतलब पूरा ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर बात फेंक देती है, आखिर कब तक ही चलता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लिख के दे दीजिए। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मीडिया जो भी आप दे दें। कोई सर लिख के अभी दें तो एक बार। बोल जाते हैं, कल वहाँ पर सीधे मुंह कोई बात भी नहीं करता। मैं कई बार ऑफिस में चला गया, वहाँ पर जी साहब मीटिंग में बैठे हुए हैं। कौन से हम एक काम कर लेते हैं, हम लिखित में देने के लिए तैयार जी हैं। बिल्कुल आप भी हमें रिटर्न में दीजिए कि कितने दिन के अंदर है, तो आपकी समस्या का समाधान हम करा देंगे। हम मैं तो रिटर्न में कैसे दूंगा? ज्ञापन का तो मैं आपको पूरा चिट्ठा दिखा दूंगा। हमारे पास विनय कुमार SDM जो थे वो भी आ चुके हैं, उनका ट्रांसफर हो गया। अरुण दीक्षित के भी संपर्क में, उनके भी संपर्क में, कई लोगों के संपर्क में। DM साहब जो दीपक मीणा जी आए उनके भी संज्ञान में, नगर आयुक्त साहब के, मेयर साहब के, विधायक जी के, सबको दे रखा है हमने। सर आप ये बता दो हमें कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? अब मतलब ये तो लास्ट है हमारा, इसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सीधी सीधे सवाल ये है ना, इसके खिलाफ सवाल ये जाना है, पड़ेगा, हम आंदोलन करेंगे। प्रशासन नगर निगम को बोलती है, नगर निगम बोलता है कि भाई पशुपालन विभाग सिंचाई विभाग का है, सिंचाई विभाग कहती है पशुपालन विभाग का है। तो क्या ये जाने के लिए मीडिया कर्मी और ये लोग नौकर बने पड़े हैं सब ये अधिकारियों के? सवाल यही है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं इन लोगों के साथ ये हो रहा है, उल्टा मुकदमे भी होते हैं इनके ऊपर, उल्टा इनके ऊपर मुकदमे भी होते हैं। क्या चक्कर है? ये लोग सुबह 11 बजे से हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, एसपी मैडम खड़ी है सुबह 11 बजे से, और आप अब आए हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है सर? आप घड़ी में देखने के बाद जरा घड़ी में टाइम देखो 15 मिनट पहले सर, आपको 15 मिनट पहले फोन है। पता चला 11 बजे से मीडिया भी यहीं पे है और सारे आदमी हैं कंप्लीटली 4 प्रशासन घंटे का जितना सहयोग हम लोगों को मिल रहा है अभी, अगर मैं अभी तत्काल की बात करूं, शायद मुझे नहीं लगता कि हमारे अदर किसी अधिकारी का हमें इतना सहयोग आज तक मिल पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी टीम हमारी जो दुविधा में है वो इस प्रकार से है, क्योंकि अभी तक हमारे ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं वो बेबुनियाद किए जाते हैं, जबकि हम तो प्रशासन के अनित में ही कार्य कर रहे हैं। ये गौ माता जो दिन प्रतिदिन निकल रही है हिंडन नदी से, इसके लिए ज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कोई आज तक धाराताल पे कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले पूर्व में सिंचाई विभाग के एक अधिकारी कर्मचारी है, वह व्यक्ति हमारे ऊपर ही पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की हमें धमकी दे रहे हैं। सर उनका भी नाम दे दीजिए, और आप लोग सिंचाई विभाग में जाइए, आपकी बैठक चलाते हैं, बैठक करा देंगे, ठीक है सर सिंचाई विभाग में भी हम दे चुके हैं। अब मैं आया हूँ। आप किस सर एक बात काटू तो थोड़ी देर, यहाँ के सिंचाई विभाग के वो जो तार बाबू बताते हैं, तार बाबू बताते हैं जितनी भी गोवंश यहाँ से निकल के जाता है वो हिंडन नदी को खोलने के बाद सारी गाय बहा देती है। ये रहा उसका कहना यह है कि तो आज तक हमने दे रखी है सारी, जिनका कोई जवाब आज तक नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हमने डाल रखी है। ये चाहते हैं कि इस चीज की जांच हो कि ये गाय आ कहाँ से नहीं है, क्योंकि सर अगर अभी बोर्ड पे होकर मैंने आपसे बताया ना कि ये सिंचाई विभाग से आए हैं, जी आपसे वार्ता कराने के लिए बोल रहे हैं।
आपकी वार्ता होगी और उस पर कार्रवाई कराई पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। आपका नाम क्या हुआ था? मेरा नाम सुशील कुमार है। ये देखिए ये क्या सारे जय वहाँ पे सारे सब पड़े। ये हर महीने गौ माता तक की चमड़ी उतार रखी है, सींग अलग पड़े हैं, पैर अलग कटे हुए पड़े हैं। यहाँ पर ऐसी अलग अलग अपचेस मिले हैं, अलग अलग अपचेस मिले हैं सारे। सर मैं एक छोटी सी बात ये सारी यहाँ की घटना है। आप सर एक पद पे बैठे हैं, आप हमारे लिए आए हैं सर, लेकिन आपने हमें आश्वासन दे दिया, पहले भी मिला है, एसीपी सर से भी मिला है, अभी मैम ने भी दिया, लेकिन सर ये कब तक चलेगा? अब हम इसका क्या सोल्यूशन निकालें? सभी अधिकारियों को संज्ञान में भी पहले से चलता आ रहा साल भर से। नहीं साहब आए हैं, हम भी आए। हेलो, आप थोड़ा सा वो समझो और लिख के दो, निश्चित रूप से कोशिश करी जाएगी, ऊपर तक पहुंचाई जाएगी बात, जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। पीछे जितना भी आपने बताया कि पीछे से आते हैं, कैसा आते हैं, इसकी भी जांच कराई अभी जाएगी। क्या होगा? जय साहब तत्काल हम अभी हम सबका जो हम सब जी बताएं। आज जो ये प्रकरण हुआ है, इसका सीधा सीधा और साफ, पुलिस के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है, कोई बात नहीं है, ना हम लॉ एंड ऑर्डर को खतरा देना चाहते। सीधा सिंपल है, सारे गौ सेवक गाजियाबाद के मिल करके इस गौ माता को एक गाड़ी और ट्रैक्टर के अंदर लोड करेंगे, पैदल मार्च करेंगे। अगर नगर निगम के पास जाएंगे, वो जिम्मेदारी लेंगे, लेटर हेड पे लिख के देंगे तो वहां जाएंगे। अगर वो बोलते हैं सिंचाई विभाग, तो सिंचाई विभाग जाएंगे हम पैदल। पूरे गाजियाबाद में आज मार्च होगा और जब तक इसका निवारण नहीं निकल जाएगा तब तक कोई गोरक्षक अपने घर नहीं जाएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन हो? जी जी, इस सोल्यूशन के लिए देखिए हम भी परेशान, पुलिस भी परेशान, और हमारे गोरक्षकों पे लगातार निरंतर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कोई छोटी सी एक बात हो जाए उसके लिए पुलिस वाले कहीं और की भड़ास कहीं निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजों से हम भी परेशान आ गए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष पाल है, हिंदू परिवार गोरक्षक संगठन से हूँ। अभी तक कितनी बार आश्वासन इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही है और अल्टीमेटली किसी न किसी गौ भक्त के ऊपर एक मुकदमा हो जाता है। जी बिल्कुल, मुकदमे होने के लिए गौवंशों का यही हाल हो रहा है। कब तक आप करोगे? कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आपके ऊपर मुकदमा हो जाए? जी हो जाए तो अब देखिए मुकदमा तो आजकल ऐसा हो गया है कि गोरक्षा करने वाले को मुकदमा झेलना ही पड़ेगा। अगर गोरक्षा के लिए निकलना है तो उसे पहले ये सोच के निकलना होगा कि मैं अगर मुकदमे झेलने के काबिल हूँ तो अभी वो गोरक्षा करने के लिए निकले। एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुकदमे तो गोरक्षकों के लिए ये गहने हैं। हमें मुकदमे हमारे ऊपर 1000 और भी हो जाएंगे तो भी हम पे कोई आपत्ति नहीं आने वाली, लेकिन गौ के लिए जी रहे हैं और पूरे गौरक्षक दिन रात मेहनत करके ना तो अपने परिवार को देख रहे हैं, ना ही अपने ऊपर होने वाले केसों को देख रहे हैं। लेकिन मैं प्रशासन व पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहूंगा कि गाजियाबाद के अंदर आज के बाद दोबारा से इस प्रकार की गतिविधियां ना हो, इसका हमें पूर्ण विश्वास दिलाएं और हमें अपने लेटर हेड पे लिख करके दें, तभी हमारे सारे कार्यकर्ता बंधु यहाँ से जाएंगे, अन्यथा तो हम यहाँ से एक भी बंदा हिलने वाला नहीं है। अब हमें इस विषय में जो है आश्वासन नहीं चाहिए, हमें सरकारी मोहर पे लिख के चाहिए कि हम आगे से निकलेंगे। आज के बाद क्योंकि हमारे लेटर हेड की जो है अधिकारी देगा आपको। देखिए सर, नगर आयुक्त देंगे ना, मैं कमिश्नर महोदय हो जाएगा आपके ऊपर भी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमों से हम डरते नहीं है। एक मिनट, मुकदमों से हम डरते नहीं है। पहले भी 206 का मुकदमा है और भी बहुत सारे मुकदमे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना डर भाई साहब, सुनिए, मुकदमे की कोई बात नहीं है, चाहे और लग जाए 2-4, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो फिर ही बैठे हैं, मुकदमों के लाख तो जेल भेज दो, और कोई इससे ज्यादा क्या करोगे। पर ये रुकेगा नहीं, गोरक्षक रुकने वाला नहीं है। देश का युवा जागरूक हो चुका है। अगर पुलिस मुकदमा करके सोच रही है कि गोरक्षकों को दबा देगी और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम बार बार मिलता रहेगा, तो ये नहीं होने वाला। जब तक इसका निवारण नहीं निकलेगा, गोरक्षक मैदान में रहेगा हर समय। कितने गौवंश मिले हमें? आज यहाँ पर 4 से 5 गौवंश है, जिसमें से 1 को निकाल दिया गया है, 2 अभी गौवंश अंदर फंसे हुए हैं। 4 भाई साहब प्रतिदिन 4 से 5 गौवंश यहाँ से बहते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। 5% निकाल के मैं वही कह रहा हूँ, आप प्रतिदिन, मैं कह रहा हूँ 1 घंटा आप समय निकाल कर सुबह 10 बजे आइए। भाई साहब, ये सबका सवाल है कि गोवंश कहाँ से आ रहे हैं। हमारा सवाल सीधा सीधा ये, कहीं से भी आ रहा हो। इनका कहना है कि भाई गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से गायों को नदी और तालाबों में फेंक दिया जाता है, दबाने की जगह नदी तालाबों में फेंक दिया जाता है। मेरा सीधा सीधा कहना ये, ठीक है फेंक दिया जाता है, पहली बात तो वहाँ जिला पंचायत होती है, पंचायत के द्वारा हर एक गाँव के अंदर एक मुखिया के साथ बैठक की जाए। बैठक के साथ मैं तो छुट्टियां मैंने वो तो क्या अगर इनके साथ जाओ, अगर तभी प्रॉब्लम ना रिजॉल्व हो तो फिर तुम अपना नहीं मैम, जो भी तुम्हें करना है बिल्कुल जायज है। मैम उनको वो एक्चुअली ना यहाँ पे
कम से कम यहाँ तक मैम 30 से 40 बार हो चुके हैं, ये मामला आज का नहीं है। और हमने मैडम सुनो है कि और बड़ा इसको इशू बनाना है। मैडम जी, हमने पता है सीएम को एसडीएम को सबको लेटर लिख रखा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो क्या सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन क्या हो? मैडम साथ कल ही लेके जाएंगे ना, आज तो मिलेगा नहीं कोई भी। यहाँ कल ही आ जाए हमारे साथ, चलो 5 लोग आ जाइए। मैडम एक संज्ञान में आपको दे दूं, शायद आपको जानकारी में ना हो, यहाँ पे कौन लेगा निरंतर जारी हेलो, देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को